प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हाई क्वालिटी लो प्राइस मेडिसिन शॉप। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4-4 ब्रांचेस मिलेंगी। मगर देखने की बात यह है कि पेशेंट्स इस मेडिसिन शॉप पर अपनी मेडिसिन लेने क्यों नहीं आते। इस मेडिसिन शॉप पर मेडिसिन का नाम नहीं, सिर्फ साल्ट ही बताने पर मेडिसिन दी जाती है। क्या जम्मू के डॉक्टर्स को नहीं चाहिए कि पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर मेडिसिन का नाम नहीं, सिर्फ साल्ट ही लिखा जाए, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं वह प्राइवेट मेडिसिन शॉप पर ना जाकर प्रधानमंत्री औषधि जन केंद्र पे ही मेडिसिन ले सकें। कुछ देर पहले एक सर्कुलर निकला था कि जितने भी जम्मू के डॉक्टर्स हैं वह मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन पर सिर्फ साल्ट ही लिखेंगे, मेडिसिन का नाम नहीं लिखेंगे। मगर ये सर्कुलर कुछ ही देर चल पाया। आम पेशेंट की बात करें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गैस्ट्रो की टेबलेट पेंटॉप DSR खाते हैं, प्राइवेट मेडिसिन शॉप में ये 110 की मिलेगी। मगर ये टेबलेट प्रधानमंत्री मेडिसिन शॉप पर मात्र सिर्फ 20 रुपये की ही मिलेगी। दूसरी तरफ हार्ट पेशेंट की बात करें, जो BP के पेशेंट्स हैं, जो टेल्मा 40 खाते हैं, मेडिसिन शॉप पर यानी कि प्राइवेट मेडिसिन शॉप पर 110 की ही मिलेगी। मगर सरकारी मेडिसिन शॉप पर आपको मात्र सिर्फ 20 रुपये की ही मिलेगी। जम्मू के डॉक्टर्स को भी चाहिए मेडिसिन का नाम नहीं, सिर्फ साल्ट ही लिखा जाए, ताकि गरीब लोगों को मदद हो सके। अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि कुछ एम्प्लॉई से भी। आपका नाम? राकेश गुप्ता। राकेश जी, यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम तादाद में पेशेंट्स अपनी प्रिस्क्रिप्शंस लेके आते हैं, आखिर क्या कारण रहा होगा? नहीं, कारण तो कुछ नहीं है, पेशेंट अवेयर हैं, ऐसी बात नहीं। इस समय जम्मू में काफ़ी भीड़ है। ये सरवाल हॉस्पिटल चले जाइए, नहर पर चले जाइए, वहाँ 800-900 OPD रोज़ की होती है। वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी है अपने डॉक्टर्स को कि पहले दवाई जन औषधि दुकान की लिखी जाए, जब ना हो तो वो फिर पेशेंट बाहर जाए। तो वहाँ भीड़ आप देखिए। अब यहाँ ये है कि मेरी दुकान के सराउंडिंग एरिया में जितने भी लोग रहते हैं या पास पड़ोस के, वो तो अवेयरनेस से आ जाते हैं। रही हॉस्पिटल से, वहाँ से पर्ची तो नहीं आती ना, वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आए तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ हो जाए। अब वहाँ ब्रांडेड नेम की दवाई लिखी जाएगी तो फिर आस पड़ोस की दुकानों पे आप भीड़ देखेंगे। सर, लेकिन आपकी ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि इस दुकान पर भीड़ नहीं होती। अभी आप बात कर रहे थे तो अभी भी लोग आ रहे थे, लेकिन ये सभी लोग अपनी ही अवेयरनेस से, जानकारी से आते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन BP है, या एंटी एलर्जी के, या कुछ और उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट आते हैं। वो अपनी जो अवेयर हो चुके हैं, वो एक बार पहली बार ली होगी उन्होंने डॉक्टर के कहने पर दूसरी दवाई, लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री का साल्ट दिया गया और रिस्पांस आया तो वो यहाँ की दवाई खरीद रहे हैं। ये है, जनता खुद अवेयर हो चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें गरीबों को सस्ती दवाई उपलब्ध हो, इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। लेकिन अपनी ही जानकारी, अपनी अवेयरनेस से। रहा सवाल डिपार्टमेंट से कोई पर्ची आएगी या प्रिस्क्रिप्शन आएगा, वो नाम मात्र। सर, आपको मैं एक राय पूछना चाहता हूँ आपसे कि डॉक्टर्स मेडिसिन का नाम लिखते हैं, क्या उनको नाम की बदले साल्ट नहीं लिखना चाहिए? हाँ, लिखना चाहिए। यदि वो चाहते हैं कि पेशेंट को, रोगी को सस्ती और इफ़ेक्टिव दवाई उपलब्ध हो, तो उनको प्रधानमंत्री जन औषधि, उनको पेशेंट को ये कहना चाहिए। देखो, पेशेंट अगर साल्ट बताएगा तो तभी हमें यहाँ से मेडिसिन ले पाएंगे ना। पेशेंट साल्ट क्या बताएगा? पेशेंट बेचारे, कई पेशेंट को खुद साल्ट नहीं मालूम होता, वो तो हम ब्रांड नेम का नेट पे डालकर साल्ट निकाल कर दे देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि डॉक्टर अगर साल्ट नेम लिखे तो पेशेंट को सीधी जानकारी, सीधा पहुंच जाती है बात डायरेक्ट पेशेंट तक। लेकिन डॉक्टर ब्रांड नेम लिखेगा तो पेशेंट को कई बार हम साल्ट निकाल कर देते हैं, वो कहता है जो लिखा है डॉक्टर ने वही दो, तो हम नहीं दे पाते, क्योंकि पेशेंट को समझाते हैं भैया ये 200 रुपये की आपको मिलेगी, इसी का साल्ट आपको 20, 22, 25 में यहाँ मिल जाएगा। कितना फ़र्क पड़ता है? जो 3-4 दवाइयाँ आप लेंगे 650-700 की आएंगी, यहाँ 70-80 में आ जाएंगी।